हमेशा कहा जाता है, चार लोग क्या कहेंगे। ये चार लोग कौन हैं? ये वे चार लोग हैं जो बात बात पर अंगुली उठाकर आपका जीना हराम किए देते हैं। ये चार लोग निम्न चार श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं: परिवारजन, रिश्तेदार, यार दोस्त, पड़ोसी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो सच है, आप कुछ भी करो, लोग आपकी हर बात में कमी निकालेंगे। लगता है ब्रह्मांड के सबसे बड़े जानकर यही हैं। अब रही बात प्रभावित होने वाली, तो मनुष्य समाज में रहता है और समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होना भी बात मानने का एक प्रमुख कारण है। कभी कभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर भी बात मानते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार एक पिता पुत्र कहीं जा रहे थे। उनके पास एक गधा था। रास्ते में कुछ राहगीर मिले। उन्होंने दोनों से कहा, आप लोग गधे के होते पैदल चल रहे हैं, कृपया आप गधे पर बैठ जाएं। पिता पुत्र गधे पर बैठकर कुछ दूर गए तो कुछ राहगीर बोले, अरे इतना कमजोर गधे पर ये दो लोग बैठे हैं। तब पिता गधे से उतरकर पैदल चलने लगा। अभी थोड़ी दूर ही गए तो फिर कुछ लोग मिले और पुत्र को गधे पर देखकर बोले, देखो कितना हट्टा कट्टा है, खुद तो गधे पर बैठा है और बुजुर्ग को पैदल चला रहा है। इस कहानी के से यह शिक्षा मिलती है कि आप कुछ भी करिए, लोग आपको कुछ न कुछ कहेंगे, आप अपना काम अपने स्वविवेक से करिए। अब मूल प्रश्न यह कि क्यों प्रभावित होते हैं, तो मनुष्य समाज में रहता है, उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किंतु हम क्या करना चाहते हैं, यह हमारा निर्णय होना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे बचपन से ही जीन्स और शॉर्ट्स पहनना बहुत पसंद था। जब भी कोई त्योहार होता, मैं हमेशा नए कपड़ों की जिद करती और मेरी ये जिद पूरी भी होती, पर मैं हमेशा ही शॉर्ट्स ही लेती। पापा को भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मम्मी हमेशा कहती, बेटी है, हर जिद पूरी मत करो, चार लोग क्या कहेंगे। मैं 5वीं क्लास में थी। हमारे पड़ोस में डांस क्लास स्टार्ट हुई। मेरे भाई ने डांस सीखने की जिद की तो उसका एडमिशन करवा दिया गया और मेरा जन्म तो शायद डांस करते हुए ही हुआ होगा। बचपन से ही घर पर टेलीविजन पर कोई भी गाना बजता तो मेरे पाँव अपने आप थिरकने लगते और मुझे पता भी नहीं चलता कब मैं उस धुन पर थिरकने लगती। मैंने भी पापा को जिद करके मना लिया और क्लासिकल डांस सीखने लगी। एक बार हमारे डांस क्लास की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ। हमें 2 दिन के लिए दूसरे शहर जाना था। पापा तो मान गए, पर मम्मी फिर से शुरू हो गईं। लड़की जात है, ऐसे शहर से बाहर भेजेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे। और मैं इस बार भी नहीं जा पाई। मैंने जैसे ही 10वीं पास की, मम्मी ने मेरा जीन्स पहनना बंद करवा दिया। अब मैं केवल सूट सलवार ही पहना करती थी। अब तो माँ को मेरा जोर जोर से हंसना भी परेशान करता। कहती, अच्छे घरों की छोरियां ऐसे ना हंसा करती हैं। कोई सुन लेगा तो चार लोग बातें करेंगे। मेरा इंटरमीडिएट पूरा हुआ और मेरा सिलेक्शन मेडिकल में हो गया। पापा बहुत खुश हुए, पर मम्मी ने इस बार भी बोल दिया कि कोई जरूरत ना है इसे कहीं भेजने की। बहुत पढ़ लिया इसने, अब घर के पास वाले कॉलेज से ही पढ़ाई करेगी और घर के कामकाज सीखेगी। इतनी दूर दूसरे शहर पढ़ने भेजा तो चार लोग क्या कहेंगे। आज तो मैं बहुत गुस्से में थी और मम्मी पर चिल्लाने लगी, आप बचपन से कहती आई हो, आज मुझे जानना है कौन चार लोग हैं जो हमारे बारे में बोलते हैं। मुझे मिलना है उनसे। और मैं ऐसा कहकर गुस्से से कमरे से चली गई। कुछ समय बाद मम्मी कमरे में आई। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी तो मम्मी ने बताया कि उनकी मम्मी ने बोला था उनको चार लोग क्या कहेंगे। तभी वो मुझे भी यही बोलती हैं। शाम को मैं और मम्मी हमारे मामा के वहाँ गए और मम्मी ने नानी को पूछा, माँ वो चार लोग कौन थे जो तुमने मुझे बोला था कि बिटिया ऐसा मत करना, चार लोग क्या कहेंगे। नानी से पता चला कि उनको ये बात उनकी माँ यानी मेरी परनानी ने बोली थी, पर नानी उनसे उन चार लोगों के बारे में पूछें ये तो नामुमकिन था।
क्योंकि वो तो हमें छोड़कर इस दुनिया से बहुत पहले जा चुकी थीं, तो मेरा जवाब मुझे नहीं मिल पाया। अब आप सभी बताइए वो 4 लोग कौन हैं? हम सभी बचपन से ही ये जुमला सुनते आए हैं कि ऐसा मत करो 4 लोग बातें करेंगे, ऐसा मत पहनो कोई देखेगा तो 4 लोग क्या कहेंगे, और हमें अभी तक पता नहीं लग पाया कि वो 4 लोग कौन हैं। दोस्तों वे 4 लोग कोई नहीं हैं, केवल हमारे मन की उपज है जो हमारे अंदर बैठ गया है कि जैसे हमारी माँ ने हमसे कहा और हमने अपने बच्चों से कहा। इसलिए अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो और ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। हम अच्छा करेंगे तब भी परेशानी होगी और बुरा करेंगे तब भी। लोगों को कुछ ना कुछ कहने की आदत होती है। मसलन आपकी बेटी सयानी हो गई, उसकी शादी नहीं करना है। अब कोई इनसे पूछे कि बेटी की चिंता हमें होगी या उन्हें? कभी पूछेंगी बहू ने एक ही बच्चा किया, वह भी बेटी, कम से कम एक तो और करना चाहिए। यानी अपने घर में क्या हो रहा है उससे ज्यादा पड़ोसियों की चिंता रहती है। परंतु ऐसे लोगों की बातों में समझदार लोग नहीं आते। वो ऐसी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। कुछ कम शिक्षित या रूढ़िवादी लोग ही ऐसी बातों से प्रभावित होते हैं। यूं तो कामकाजी लोगों के पास वक्त ही नहीं होता बेसिर पैर की बातों का। ये सब ठाले बैठे लोगों का मनोरंजन है। ये चारों लोग वो हरामखोर होते हैं जिनके अपने घर में लाख नौटंकी चल रही हो, मगर इनको अपने पड़ोसी, दोस्त के परिवार और मोहल्ले में क्या हो रहा है, इसी में खासकर उन लोगों की चिंता रहती है जो किसी की फटी में टांग डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपको हमारी बातें किसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।